दिल्ली का चर्चित कंझावला कांड, जिसने दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। मृतिका अंजलि, जिसकी मौत 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात को हो गई थी। कार के नीचे तकरीबन 12 किलोमीटर तक अंजलि को घसीटा गया, जिसके बाद अंजलि की दर्दनाक मौत हो गई थी। और अब अंजलि के परिवार वाले वो सुल्तानपुरी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और इनकी एक ही मांग है कि जो धारा 302 है वो एफआईआर में दर्ज होनी चाहिए। मुकदमा में वो मर्डर का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी तक इस पूरे मामले में मोटिव नहीं नजर आया है, इसलिए मर्डर का मामला नहीं बनता है। लेकिन परिवार वालों की मांग है कि ये एक सोची समझी साजिश है और अंजलि का मर्डर हुआ है, इसलिए एफआईआर में धारा 302 भी ऐड होनी चाहिए। और इसी मांग को लेकर के अंजलि के परिवार वाले सुल्तानपुरी थाने के बाहर वो धरने पर बैठे हुए हैं। आप देखिए तस्वीरों में कि पूरी रात अंजलि के परिवार वाले थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं, जिनमें अंजलि के मामा हैं और जो परिवार के शुभचिंतक हैं वो भी धरने पर इस वक्त बैठे हुए हैं। घर की महिलाएं भी वो रात भर यहीं थाने के बाहर बैठी रही और अभी फिलहाल वो घर गई हुई हैं अपने। लेकिन परिवार के जो बाकी लोग हैं वो यहाँ पर अभी भी बैठे हुए हैं। मामा से बात करेंगे। मामा, आप लोग रात भर ऐसे ही बैठे रहे? हाँ जी, हम पूरी रात से ऐसे ही बैठे रहे हैं। बहुत ठंड भी हो रही है आज, पर हम बैठे रहेंगे जब तक हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन पुलिस कह रही है कि जांच आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है नए खुलासे हो रहे हैं, उस हिसाब से वो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। तो फिर आप लोग क्यों धरने पे बैठे? पुलिस तो जांच कर ही रही है, पर जो मुजरिमों ने कबूल लिया है कि हाँ हमको पता था कि गाड़ी के नीचे बॉडी है, तब भी वो गाड़ी चला रहे थे। तो पुलिस क्या मोटिव देख रही है? पुलिस को अब क्या चाहिए? सारे सबूत तो सारे एविडेंस सामने हैं। 18 टीमें लगा दी है, एक वो एविडेंस नहीं सामने आया जहाँ पे ये गाड़ी घुसी थी। उस गाड़ी में अगर वो एविडेंस सामने आ जाएगा तब हम पता लगेगा ना कि एक्सीडेंट है। उन्होंने जब कबूला है और वो उतरे भी है गाड़ी में से 2 बंदे और देखा है कि गाड़ी के नीचे बॉडी है, वो उन बातों को छुपाया। उन्होंने खुद कबूल लिया है कि हाँ हमको पता था ये गाड़ी के नीचे बॉडी है, तब भी पता नहीं पुलिस इसमें और क्या देखना चाह रही है। पुलिस के आला अधिकारियों से आपकी बात हुई है, क्या कह रहे हैं वो? आपने अपनी मांगे उनके सामने रखी हैं, तो वो क्या कह रहे हैं? हमारे सुल्तानपुरी के एसएचओ साहब वो बोल रहे हैं डीसीपी साहब आएंगे 12 बजे, 12:30 बजे करीब, उनसे बात करेंगे। हम बैठे हुए जब तक धरने पे। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक न्याय नहीं मिलेगा। क्या है न्याय क्या मांग करते हैं? 302 यही मांगे कि धारा 302 लगे? 302 फांसी। और घर की महिलाएं भी वो इस कड़ाके की ठंड में आपके साथ बैठी हुई थी, अभी वो घर को गई हैं। उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, वो घर को हुई है, पर वापसी भी आएंगी वो। डॉक्टर साहब, आप शुरुआत से ही परिवार के साथ हैं शुभचिंतक के तौर पे, आपको क्या लग रहा है कि ठंड में इस तरीके से आप बैठ रहे हैं तो क्या अंजलि को इंसाफ मिल पाएगा? अभी तक आप लोग दिल्ली पुलिस की जांच जिस तरीके से चल रही थी उससे संतुष्ट थे, लेकिन अब संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। सर देखिए, अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये अंजलि एक गरीब परिवार की बच्ची ना होकर अगर किसी आईएएस आईपीएस की बच्ची होती, किसी मिनिस्टर की बच्ची थी, तो भी क्या दिल्ली पुलिस इस रवैये से काम करती? मेरा ये कहना है सर कि मोटिव और इंटेंशन दोनों कल अक्यूज ने बता दिया है कि उन्हें पता था गाड़ी के नीचे अंजलि है। सर देखिए, एक्सीडेंट वो होता है कि हम एक बार किसी को मारते हैं और उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। अगर वो हमारे गाड़ी के चक्रे के नीचे आ गया और हम उसको 13 किलोमीटर तक घसीट रहे हैं तो सर वो मर्डर है। और अभी एसएचओ साहब रात से 1-2 बार हमें मिल चुके हैं, उनका यही कहना था कि डॉक्टर साहब आप लोग घर जाइए, हम लोग आगे काम कर रहे हैं। सर जैसे कि हमने कहा था कि अब अंजलि को इंसाफ दिलाना हमने ठान लिया है। तो एक रात क्या, जब वो 13 किलोमीटर तक, आप बताइए सर, बिना कपड़े के वो बच्ची रगड़ती गई, शरीर पे एक चमड़ी का निशान नहीं था, तो सर उसके लिए हमें कई रातें भी बैठना। जब इन आश्वासन दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी आश्वासन दे रहे हैं, तो आप लोग वो आश्वासन क्यों नहीं मान रहे? सर क्या है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम आश्वासन पे भरोसा नहीं करते। जब सामने कुछ होगा तब हम भरोसा करेंगे। एसएचओ मलिक साहब ने कहा है कि थोड़ी देर में जो हरिंदर जी है वो आएंगे, हरिंदर जी से हम बात करेंगे, और अगर हरिंदर जी से बात नहीं बनती तो कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी हम बात करेंगे। हमारा सर एक ही मुद्दा है, कम से कम पुलिस 302 में मुकदमा दायर करे, एक अच्छी चार्जशीट बना के न्यायालय को दे, बाकी न्यायालय जो करेगा उस पर हमें भरोसा है।
डीसीपी साहब से आपने मुलाकात का वक्त मांगा है, यही मांग रहेगी कि 302 ऐड किया जाए? सर हमारा एक ही मुद्दा है, पूरे भारत का एक ही मुद्दा है। क्या ऐसा है, क्या बचा है जो 302 लगाने में दिल्ली पुलिस को इतना वक्त लग रहा है? 302 लग जाए, हम अपने काम में लगेंगे, दूसरी चीजों में लगेंगे। 302 जब तक नहीं लगेगा हम बैठेंगे। हमारी यही मांग होगी कि 302 लगना चाहिए। तक बैठेंगे जब तक 302 नहीं लगेगा। अभी डीसीपी साहब आएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। अगर वो भी हमारी बात नहीं समझेंगे तो हम कहेंगे सर आप बताइए किसके पास जाके बात समझाएं। बिलाल भाई मुद्दा सिर्फ एक ही है। आप लोगों ने, एबीपी ने इस एक मुहिम बना दिया है और मैं एबीपी का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने अंजलि की मतलब ये एक उसको इंसाफ दिलाने के लिए इसको मुहिम बनाया है और हम सब एबीपी के साथ हैं। एक ही मुद्दा है बिलाल भाई, 302 में मुकदमा दायर हो, बस यही परिवार की मांगे और मेरी मांगे। हमें कितनी सर्द रातें बैठना पड़ेगा, बैठेंगे, पर 302 इज अवर प्राइम गोल। ठीक है, तो देखिए साफ तौर पे जो अंजलि के परिवार वाले हैं उनकी यही मांग है कि जो मुकदमा है उसमें 302 की धारा जो है वो भी ऐड की जाए। और देखिए पोस्टर के जरिए जो है यहाँ पर अंजलि को न्याय चाहिए बैनर के साथ जो है अंजलि के परिवार वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो रास्ता है वो जाम हो गया है। जब से अंजलि के परिवार वाले जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और शुभचिंतक जो है उसकी वजह से जो सुल्तानपुरी थाने के बाहर की जो सड़क है वो दोनों तरफ से जाम हो गई है। तो आप लोगों को नहीं लग रहा है कि इस तरीके से सड़क जाम करने से जो आसपास के जो लोग हैं, अभी ऑफिस टाइमिंग शुरू हो जाएगी तो उनको भी परेशानी होगी? मामा नहीं, वो रास्ता तो खुलवा दिया है। हम तो साइड, गाड़ियां जो है वो यहाँ से यूटर्न होकर के जा रही हैं। वो हमने तो बोल दिया पहले ही कि कोई दिक्कत नहीं, हम तो साइड में बैठे हैं। साइड में लेडीजों को भी हमने भेज दिया। रात तक हम पूरी दोनों तरफ बैठे थे क्योंकि रात को करीबन 250-300 लोग थे और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। खाने वगैरह का इंतजाम यहाँ के लोकल लोगों ने किया, उसको देख के लगा कि इंसानियत अभी जिंदा है दिल्ली के लोगों में। लेकिन वो सब बात ठीक है, लेकिन अंजलि की मौत हो गई, लेकिन इस रास्ते में जो है बहुत सी एम्बुलेंस भी फंस जाती हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी और की भी जान पे आफत आ जाए। बिलाल भाई हमने ऑलरेडी पुलिस को बोल दिया है, चूंकि ये गाड़ियां रात से लगी हुई हैं तो अभी तक लगी हुई हैं। ऑलरेडी हम एसएचओ साहब से बोल चुके हैं, हम बैठे हुए हैं। हमने दोनों रास्ते छोड़ दिए हैं, हम यहीं बैठे हुए हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी बच्ची की जैसे जान गई, अगर वो प्रॉपर टाइम पे वो अक्यूज उसको पुलिस अस्पताल ले जाते तो आज उसकी शायद वो आज हमारे बीच में होती। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई इमरजेंसी में एम्बुलेंस आए और वो हॉस्पिटल तक ना पहुंच पाए। हमारा विरोध उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। हम बैठे साफ तौर पे अंजलि के परिवार वाले का कहना है कि रास्ता उन्होंने छोड़ रखा है, लेकिन आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं, प्रवीण दीक्षित से मैं कहूंगा अपने कैमरा पर्सन से कि वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से जब से अंजलि के परिवार वाले कल रात से यहाँ पर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर सुल्तानपुरी थाने के बाहर का जो रास्ता है वो पुलिस ने बंद कर दिया है। पुलिस वैन जो है एक तरफ पुलिस वैन पर लगी हुई है तो दूसरी तरफ जो बाइक है उसके सहारे जो है यहाँ पर पूरी तरीके से रास्ता बंद कर दिया गया है। और जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों को जो है वो यू टर्न करके जो है वो यू टर्न करके जा रहे हैं अब, क्योंकि सामने की तरफ से पूरी तरीके से जो सड़क है और ये मुख्य मार्ग है सुल्तानपुरी के बाहर। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियां जो हैं वो यू टर्न करके अब जा रही हैं। हमसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। भैया यू टर्न कर रहे हैं, यू टर्न कर रहे हो आप तो देखिए आप यहाँ पर किस तरीके से जो है गाड़ियां जो है वो यू टर्न करने को मजबूर हैं, क्योंकि ये सुल्तानपुरी थाना है और उसी थाने के ठीक बाहर जो है परिवार वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो सड़क है वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से बंद कर दी गई है। एक तरफ बाइक लगाकर तो दूसरी तरफ पुलिस की वैन लगाकर, और जो गाड़ियां आ रही हैं इस रास्ते पर उन्हें जो है वापस यू टर्न करके जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।